हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने है ये एयर कंडीशनर का एक स्टेबलाइज़र है। फ्रेंड्स, यहाँ आप देखेंगे ये इसका स्पेसिफिकेशन है, जहाँ लिखा है इसका सीरियल नंबर 6010 है। इनपुट इसकी 170 टू 260 वोल्ट्स है। आउटपुट 200 से 240 वोल्ट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ इसकी कैपेसिटी लिखी है 4 kV, मेड इन इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा स्काईलैंड कंपनी का एक स्टेबलाइज़र जो 100% ख़राब है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको सप्लाई देते हैं, देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। मैं आपको बता दूं कि मेरे फ्रेंड्स का है और उन्होंने मुझे डोनेट किया है। ये ख़राब हो गया था तो उन्होंने दूसरा लगवा दिया और उनको वापस नहीं चाहिए। तो फर्स्ट हमारी कोशिश होगी कि हम इसको रिपेयर करें, ओके कर दें, चालू कंडीशन में कर दें। और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम एक स्क्रैपिंग वीडियो बनाएंगे, इसका सारे पार्ट्स को देखेंगे वो कैसे हैं और वो कैसे काम करते हैं। कुल मिला के इसके अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, DIY करते हैं आज इस स्टेबलाइज़र को, मे भी हम इसे ठीक कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं और इसके आउटपुट को चेक करते हैं, इसके मीटर को देखते हैं वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, देखते हैं सारी चीज़ों को। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि इसका इंडिकेटर चल गया है लेकिन इसका मीटर काम नहीं कर रहा है। ना वो इनपुट बता रहा है ना वो आउटपुट बता रहा है। अब चेक करते हैं कि इसके आउटपुट यहाँ से आ रहे हैं नहीं आ रहे। जो इसका आउटपुट का जो कनेक्शन की जो जगह होती है वहाँ से हम मल्टीमीटर के थ्रू चेक करेंगे कि ये आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। नो फ्रेंड्स, अब देखेंगे इसमें आउटपुट नहीं है, तो ये स्टेबलाइज़र में से आउटपुट नहीं निकल रही है और इसका ये मीटर भी काम नहीं कर रहा है। अब इसे हम खोलेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम इसमें हो गई है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके सामने है। ये अंदर से कुछ ऐसा होता है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर की जगह ये कुछ ऐसा लगा है। जो महंगे वाले होते हैं, हैवी ड्यूटी होती है, उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है काफ़ी बड़ा। तो इसके अंदर ये जो पार्ट लगा हुआ है इसका नाम मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये अब जो स्टेबलाइज़र आते हैं उनमें ज़्यादातर यही चीज़ होती है। मैं इसका नाम मिस कर रहा हूँ एक्चुअली। तो आप देखेंगे इसमें जो टोटल कंपोनेंट लगे हैं वो ये आपके सामने हैं। एक ये जिसे आप ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, एक ये रिले लगा है और एक PCB यानी इसका कार्ड है जो इसमें इलेक्ट्रॉनिकली सप्लाई देता है, जिसमें मीटर वगैरह को वो उसके थ्रू कनेक्ट करता है। ये रिले होता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो रिले है इसमें ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये छोटे वाले, ये वाले, ये जो है ये 12 वोल्ट सप्लाई को प्रोड्यूस करते हैं या क्रिएट करते हैं जो भी है। और ये आपका आउटपुट है। ये रिले, इसका जो फेस होता है एक तरफ जाता है, दूसरी तरफ से रिले से बनकर वो निकलता है। ठीक है, तो इसमें जो मेन कारण होता है, जो स्टेबलाइज़र के ख़राब होने का कारण होता है, जो सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है वो इस रिले के ख़राब होने की होती है। ठीक है, कई बार वो PCB कार्ड भी ख़राब हो जाता है। उसमें एक प्रीसेट होता है, उसके थ्रू आप इसके मीटर को, इसके वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेटिंग के लिए होता है बेसिकली। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इसका टोरो ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स, ये टोरो ट्रांसफार्मर कहलाता है। मैंने अभी भी मालूम किया, मुझे पता नहीं था बेसिकली, लेकिन है ये ट्रांसफार्मर ही। अब इसे टोरो ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता। वेल फ्रेंड्स, इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर ठीक है नहीं है। एक्चुअली फ्रेंड्स, इसको चेक करने के लिए डीमर की ज़रूरत होती है, जो मेरे पास नहीं है और बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है इन सब चीज़ों की। बस मैं अपनी क्यूरियोसिटी के चलते ये सब चीज़ें खोलता हूँ, इनके अंदर देखता हूँ और कुछ मोटा मोटा समझ में आ जाए तो मैं उसको ठीक भी कर देता हूँ। लेकिन ये जो स्टेबलाइज़र है इसे प्रॉपर वे में आप जब भी चेक कर सकते हैं जब आपके पास डीमर हो। विदाउट डीमर आप इसे चेक नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये जो प्रॉब्लम हुई है वो ये प्रॉब्लम है इसके रिले की। जो रिले है वो ये देखेंगे आप, ये कॉमन है, ये कॉमन वायर है। फिर उसके बाद में यहाँ से इसकी आउटपुट निकलती है। ये DC के वोल्टेज हैं, 12 वोल्ट DC के यहाँ से जाते हैं जो PCB के अंदर जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आउटपुट नहीं दे पा रहा है ये। तो जो ये रिले है, जैसा कि हमेशा होता है, जो प्रॉब्लम आती है इसमें ट्रांसफार्मर में ज़्यादातर रिले की आती है। तो अगर हम ये रिले बदल देते हैं तो ये ट्रांसफार्मर हमारा ओके हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको चेक करते हैं, इसके मीटर को।
ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका मीटर है और ये देखेंगे आप इसकी जो कॉइल है बहुत हीट हो रही है। ये कॉइल हीट हो रही है। ये हमारा मीटर ख़राब है बेसिकली। ये यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसकी जो नीडल है उसको आप कहाँ रखना चाहते हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो नीडल है आप देखेंगे काम ही नहीं कर रही है। चलिए खोल कर इसको अंदर देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे अंदर से कुछ ऐसा होता है ये मीटर। तो बहुत हीट हो रहा है एक्चुअली, ये पार्ट जो है इसका बहुत हीट हो रहा है और सारे कनेक्शन भी इसके टूटे टाटे हो रहे हैं, आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसका ये मीटर ख़राब है, हमें मीटर भी बदलना होगा इसका। फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पर इसका ये पीसीबी बोर्ड लगा है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसका पीसीबी बोर्ड है। इसको भी हम खोलते हैं, चेक करते हैं कि इसमें तो कोई फॉल्ट नहीं हो गया है। अभी तक जो हमें परेशानी इसमें देखने को मिली है, एक तो ये रिले है जो ख़राब है, एक ये मीटर है जो ये ख़राब है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये ट्रांसफार्मर है ये बिल्कुल ठीक है, इसको मैंने चेक कर लिया है, कंटिन्यूटी इसकी पूरी कंप्लीट चेक कर दी है, कहीं ना तो ये हीटअप है ना ये ख़राब है। लेकिन ये जो कॉइल है जिसे कहते हैं रिले, जिसके थ्रू आउटपुट जाती है, हमारे एसी वेसी को जब चलाना होता है तो इसके थ्रू हमारी आउटपुट जाती है, तो ये जो रिले है ये आउटपुट प्रॉपर वे में वहाँ नहीं भेज रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे ये इसका पीसीबी है जिसको सर्किट कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ठीक है, इसके सारे कंपोनेंट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। प्रीसेट भी ये जो है देखेंगे आप, देखेंगे फ्रेंड्स ये है इसका प्रीसेट जिसके थ्रू हम इसके जो वोल्टेज हैं उनको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इससे अक्सर कर देते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है जब हाई वोल्टेज वगैरह ये देने लगता है, तो इससे भी आप उसको सेट कर सकते हैं। तो हमारा पीसीबी जो ये सर्किट बोर्ड है ये परफेक्ट कंडीशन में बिल्कुल ठीक है, कोई भी कहीं से भी ये जला नहीं है, हीटअप नहीं हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो बेसिकली इस रिले की है। अगर हम इस रिले को बदल देते हैं इसमें से, तो फ्रेंड्स ये हमारा स्टेबलाइज़र ठीक हो सकता है और एक इसका जो ये मीटर है, तो दो चीज़ें इसमें ख़राब हैं। अदरवाइज़ हमारा जो ये स्टेबलाइज़र है बिल्कुल ठीक है। तो इसका रिले खोल के एक बार चेक करते हैं अंदर से। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं उसके अंदर क्या होता है और वो कैसे काम करता है और वो ख़राब क्या हुआ है बेसिकली इसमें। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अब जो रिले आते हैं वो सील पैक्ड आते हैं, मतलब आप उसको खोल के अंदर चेक नहीं कर सकते हैं, वो कंप्लीट एकदम फिक्स होते हैं एक प्लास्टिक के पार्ट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे हमारा रिले ये है। ओके फ्रेंड्स, तो देखेंगे फ्रेंड्स ये है वो रिले, और आप देखेंगे इसके ख़राब होने के पीछे का कारण क्या है। आप देखेंगे इसके जो पॉइंट हैं ये दोनों बर्न हैं। आप देखेंगे यहाँ स्मोक है और ये कम्प्लीटली बर्न हो चुके हैं। यहाँ से देखिए शॉर्ट हुए हैं बेसिकली, इन दोनों पत्तियों से ये शॉर्ट होते हैं, उसके बाद में ये काम करते हैं, तो ये यहाँ से जल गए, जिसके कारण ये कंटिन्यूटी को आगे पास नहीं कर रहे हैं और ये जो सप्लाई है हमारी आउटपुट की वो हमें नहीं मिल पा रही है। तो फ्रेंड्स हम इसको क्लीन करेंगे, दोबारा फिट करेंगे, देन उसके बाद चेक करेंगे कि इसकी आउटपुट आई या नहीं आई। ठीक है फ्रेंड्स, ओके इसमें एक फॉल्ट और है फ्रेंड्स। आप देखेंगे इसका ये वायर भी यहाँ से डिस्कनेक्ट है, जो यहाँ कहीं लगा हुआ था, यहाँ लगा हुआ था। ये जैसे ये वाला वायर लगा है ना, ऐसे ये वायर भी यहाँ लगा था जो यहाँ से टूटा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें एक नहीं बहुत सारी कमियाँ हैं। ये जुगाड़ है जो मैं कर रहा हूँ और भरोसेमंद नहीं होते हैं बहुत सारे जुगाड़, तो इसको दोबारा अपनी जगह पर फिट कर दिया है। अब आप देखेंगे ये वो वाला वायर है जो यहाँ लगा था और टूटा हुआ है इसमें से। ठीक है, तो मे बी की प्रॉब्लम एक ये थी इसमें, एक दूसरा इसके टिप जो थे वो बर्न थे, तो टिप को तो मैंने इसके सैंड पेपर से घिस कर ठीक कर दिया है। अब बात आती है फ्रेंड्स इसकी, इस वाले वायर की जो मुझे यहाँ लगाना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है इस वाले वायर को। अब इसे फिट करते हैं, देन चेक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इसके रिले को थोड़ा सा क्लीन कर दिया है, उसके टिप वगैरह को सैंड पेपर से घिस दिया है और एक वायर इसमें टूटा हुआ था उसको हमने फिक्स कर दिया। अब इसके आउटपुट को चेक करते हैं, मे बी के फ्रेंड्स ये हमें आउटपुट दे पाए। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा रिले ने एक क्लिक की आवाज़ को क्रिएट किया, तो मुझे लग रहा है कि अब हमें इससे आउटपुट मिल सकती है। ओके फ्रेंड्स, ओके तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसमें जो प्रॉब्लम थी वो हमारे रिले की थी।
तो रिले के अंदर जो फॉल्ट हुआ था वो बेसिकली क्या हुआ था, वो टाइम के साथ में वो कटती है लगती है, तो उससे जो टिप होते हैं वो बर्न हो गए थे और एक वायर टूट गया था। तो आपने देखा कि मैंने उस वायर को शोल्ड कर दिया और उसकी टिप को सैंड पेपर से घिस कर फिक्स किया। देन उसके बाद में आप देखेंगे जो पहले ये आउटपुट नहीं दे रहा था अब ये प्रॉपर वे में आउटपुट दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम दूसरी, मतलब एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई, लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है इस मीटर की। तो ये जो मीटर है ये आपका ख़राब है, ये आपको एक्चुअली इनपुट और आउटपुट नहीं बताएगा, लेकिन आपका जो ट्रांसफार्मर है वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है। आप देख सकते हैं ये अब आपके सामने है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे अब ये अपनी आउटपुट बता रहा है 206 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये स्टेबलाइज़र एक छोटी सी कमी की वजह से ख़राब हो गया था, जिसे मैंने फिक्स एंड रिपेयर किया और अब ये आपके सामने ये चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स मेरे पास मीटर नहीं है, अगर मेरे पास मीटर होता तो मैं उसको भी इसमें से चेंज कर देता और उसके बाद में वो इनपुट और आउटपुट भी बताता। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, जब हम अरेंज कर लेंगे इसके मीटर को तो हम इसमें मीटर चेंज कर देंगे। लेकिन अभी अगर हमें इसे यूज़ में लेना हो इस स्टेबलाइज़र को, तो हम इसे यूज़ में ले सकते हैं, जो कि आपके सामने है। इसमें कोई बड़ा फॉल्ट नहीं था, इसका पीसीबी बिल्कुल ओके है। बेसिकली स्टेबलाइज़र के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो ज़्यादातर इस रिले की आती है। आप यूट्यूब पे जाके चेक करना, ज़्यादातर रिले की ही प्रॉब्लम्स आती है। वो रिले को बदल देते हैं, देन वो काम करने लगता है। बहुत ही बुरी कंडीशन में ऐसा होता है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये जल जाता है, और अगर ये जल जाए तो फ्रेंड्स ये रिपेयर नहीं होता। तो ये स्टेबलाइज़र आप फेंक दीजिए, जितना इसमें खर्चा आता है उससे ज़्यादा का तो मतलब उतने का तो ऑलमोस्ट ये स्टेबलाइज़र ही आजकल आ जाता है। ठीक है, ये 4 केवी का एक अच्छा स्काईलैंड का ट्रांसफार्मर है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, इसकी जो एक कॉइल है ट्रांसफार्मर जो है, इसकी वाइंडिंग एल्यूमिनियम वायर से की गई है, कॉपर वायर से नहीं की गई है। तो इसकी कोई लाइफ नहीं है, और बस जब तक चल रहा है ही चल रहा है, उसके बाद एक दिन ये ख़राब अचानक हो जाएगा। फिलहाल रिले की प्रॉब्लम थी, वो मैंने फिक्स कर दी है। हमारा पीसीबी बिल्कुल ओके है, बस मीटर ख़राब है। इसके अलावा हमारा आउटपुट बहुत बढ़िया ये दे रहा है, अब हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको फिक्स कर लेते हैं और इसको संभाल के रख देंगे। जब हम मीटर लेके आएंगे तो इसका मीटर चेंज कर देंगे और किसी यूज़ में इसको लेंगे जहां हमें इसकी नीड होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एक स्टेबलाइज़र जो स्काईलैंड कंपनी का था, उसका एक डीआईवाई प्रोजेक्ट जो आपके सामने था। मैंने इसको ओके कर दिया है। इसमें एक छोटी सी रिले की प्रॉब्लम थी, अब ये चल सकता है, लेकिन वो भरोसेमंद उपाय नहीं है। इन फ्यूचर हमें उस रिले को बदलना ही होगा अगर हम चाहते हैं तसल्ली वाला काम करना। ठीक है फ्रेंड्स, वो एक जुगाड़ है। आपने देखा उसके टिप्स सारे जल चुके हैं। एक्चुअली टिप्स के अंदर टेम्पर्ड होता है, जब वो हीटअप होते हैं तो वो टेम्पर्ड उसका लूज़ हो जाता है, देन उसके बाद में वो प्रॉपर वे में काम नहीं करते हैं लंबे समय तक। तो सही यही होता है कि आप एक रिले को मार्केट से लाएं और उसे बदल दें। ज़्यादा महंगी रिले नहीं आती है, 150-200 रुपये की रिले आती है, उसमें भी क्वालिटियाँ हैं। आप अच्छी भी ले सकते हैं और थोड़ी डाउन क्वालिटी की भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरीके से आप अपने घर में ही अपने किसी भी इक्विपमेंट को, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह को, जो भी ये होते हैं डिवाइस, इनको ठीक कर सकते हैं। तो छोटी मोटी नॉलेज का होना आजकल बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हम अपनी मेहनत के पैसों को बचा सकते हैं और बहुत सारी हेजिटेशन से बच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि ये रिपेयर कहाँ होते हैं, इनकी दुकानें कहाँ होती हैं। तो अब ये मेरा है और मैंने इसको ठीक कर दिया है। अब मुझे अपने पास में इसको संभाल के रखूँगा और किसी इमरजेंसी में मैं इसे यूज़ करूँगा। लेकिन मैंने ये सोचा है फ्यूचर में मैं उसका रिले को चेंज कर दूँगा और एक मीटर को भी इसके अंदर से बदल दूँगा, क्लीन कर दूँगा, देन उसके बाद इसे संभाल के रखूँगा। जब कभी इसकी नीड होगी तो इसको यूज़ में लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आपको मेरा ये DIY वीडियो समझ एवं पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।